गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग आ गए हैं फिर से ब्रिलियंट कोचिंग और क्लास 9 to 12 और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जीके का एक नया टॉपिक जिसमें जीके आईआईटी नीट फाउंडेशन सीरीज में हम लोग देख रहे थे और आज का हम लोग का होने जाएगा जीके का एक नया टॉपिक और ये हम लोग के ब्रिलियंट कोचिंग का रिजल्ट्स और ये आज हम लोगों का जीके का होगा टॉपिक नंबर 41। जीके टॉपिक नंबर हम लोग आज देख लेंगे 41। तो जीके में बहुत सारे चीजों को हम लोग पढ़ते हैं और बहुत नए नए क्वेश्चंस को देखते हैं, नए चीजों को जानते हैं और कमेंट बॉक्स के थ्रू बहुत नई चीजों को सीखते भी हैं। तो आज हम लोग का जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट फाउंडेशन जूनियर फाउंडेशन टॉपिक नंबर 41 स्टार्ट होने जा रहा है और टॉपिक नंबर 40 तक में अपलोड कर दिए गए थे वीडियोज और बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे भर भर कर कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं। उसके लिए सभी बच्चों का थैंक्स। समर वैकेशन आज बड़े बच्चों का भी स्टार्ट हो गया और अब जो है वीडियोज अपलोड होंगे और रेगुलर वे में अपलोड होते जाएंगे। समर वैकेशन का पूरा यूज किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके जनरल नॉलेज टॉपिक नंबर 41 और चलते चलते पहले एक आज हम लोग मैथ्स का ट्रिक समझ लेते हैं कि यदि 65 का मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता है ये ट्रिक। जो बच्चे हम लोग के पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये ट्रिक पता है। तो क्या करेंगे 5 5 जा 25 और 6 को बना देंगे 7 7 6 जा 42। इसी तरह से आप यदि 75 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 5 5 जा 25, 7 को बना देंगे 8 और 8 7 जा 56। तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे हमको ये बताएंगे कि 95 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ और जीके 41 नंबर का टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया, जीके टॉपिक नंबर कौन सा है, जीके टॉपिक नंबर 41 स्टार्ट करते हुए और हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी। हम लोगों के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर हैं वही है, क्या है, वही है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है मिस्टर, ये क्या हो गया भाई, ये थोड़ा सा सेटिंग में चेंज करना होगा। हाँ एमडी लिखा गया है, इसके लिए सॉरी। ये है मिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो चलिए इसमें कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन हमको ये बताओ कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। और ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 जीके टॉपिक नंबर 41 का। चलिए सेकंड क्वेश्चन आ गया, हु वाज द फर्स्ट इंडियन बॉर्न टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर पीस। मतलब ऐसा इंडिया का कौन इंडिया में बॉर्न हुए हैं। ठीक है, इंडिया में बॉर्न मतलब जन्म लिए थे इंडिया में, फिर रहते थे दूसरे देश में। तो इंडियन बॉर्न टू रिसीव द नोबेल प्राइज, इंडिया में जन्मे हुए और इंडिया में रहने वाले सबसे पहला नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और इस क्वेश्चन का मतलब है कि जन्मे थे इंडिया में लेकिन रहते थे वो अब्रॉड विदेश में। ऐसे कौन से इंडियन बॉर्न थे जिनको सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला, तो इसका आंसर है कैलाश सत्यार्थी। क्या है, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी वाज द फर्स्ट इंडियन बॉर्न टू रिसीव द नोबेल प्राइज। इसको आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इन विच फील्ड डिड ही गॉट द नोबेल प्राइज। इनको नोबेल प्राइज जो है वो किस फील्ड में मिला था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो नोट करिए और कमेंट बॉक्स के भी आंसर को जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए और जल्दी से नोट करिए। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ाया जाए। अब क्या क्वेश्चन आ गया, हु इज द प्रेजेंट सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के सेंट्रल मिनिस्टर कौन है, तो इसका आंसर है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है, श्री गजेंद्र सिंह
शेखावत, शेखावत SEKH, ठीक है, SEKHA शेखावत। तो कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत इज द प्रेजेंट सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। चलिए कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइए आप हमको कि नेम द, मतलब व्हाट इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। चलो बोलो, व्हाट इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या है, ये आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये भी बताओ कि नेम द number which cannot be written in Roman. Name the number which cannot be written in Roman. रोमन सिस्टम में कौन सा नंबर को नहीं लिख सकते हैं, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रोमन नंबर होता ही नहीं है। तो इसका आंसर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए, क्या है? वेयर इज द हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? वेयर इज द हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो ये है शिमला में। कहां है? शिमला में। चलिए ये आंसर तो आप जान गए, वेयर इज द हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। अच्छा ये बताओ आप हमको कि हु फाउंडेड द ब्राह्मो समाज? हु फाउंडेड द ब्राह्मो समाज? चलो बताओ, हु फाउंडेड द ब्राह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर, कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन 4, इसको नोट करिए। द हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन शिमला। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एंटोमोलॉजी? एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी। आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो किस चीज का स्टडी को कहा जाता है? तो व्हाट इज द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी जो है वो क्या चीज का स्टडी है, और एंटोमोलॉजी किसका स्टडी है? इंसेक्ट्स का स्टडी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए नोट करिए। अच्छा आप हमको एक चीज ये बता सकते हो कमेंट में, चलो एक चीज आपको हम सिखाते हैं आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा ज्ञान में आपको हम सिखाते हैं एक्स्ट्रा ज्ञान। एक्स्ट्रा ज्ञान में देखो ये चीज है कि कोई भी इंसान अपने आप में यदि बहुत ज्यादा बदलाव लाने की कोशिश करेगा, कोई भी इंसान अपने आप में बहुत ज्यादा बदलाव लाने की कोशिश करेगा तो वो एक दिन खुद बदल जाएगा। और बहुत ज्यादा बदलने का काम गिरगिट का होता है, क्योंकि वो अपना हमेशा जो है मौका देखकर रंग बदल लेता है। तो आप अपने आप को गिरगिट की तरह मत बनाओ कि मौका देख के आप अपने आप को बदल लिए। आप अपने अंदर ज्ञान को बटोरो, और ज्ञान को इतना हद तक बटोरो कि वो ज्ञान एक समय के बाद दूसरों को देने के काम में आए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज को आप नोट करो और समझ दिमाग में अपने बैठा लो। चलो एक चीज आज आप हमको बताओ कि ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, a² - b² = a + b और a - b। ठीक है, तो ये बताओ कि 62 × 62 माइनस यदि 38 × 38 और डिवाइडेड बाय 62 - 38 करेंगे तो क्या आएगा? तो क्या आएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं 62 - 38, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख सकते हो, सभी बच्चे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिए। अब क्या करेंगे? 62 - 38, अब फॉर्मूला लगाएंगे a² - b² का a + b और a - b, मतलब 62 + 38 और ये हो गया 62 - 38 और डिवाइडेड बाय 62 - 38। तो ये हो गया खत्म। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 100 आ गया आंसर।
तो इसी तरह से आप हमको इसका आंसर बताओ तो 200 मान लो दे दिया है आपको 252 इंटू 252 माइनस आपको दे दिया है 48 इंटू 48 और डिवाइडेड बाय 252 माइनस 48। इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे कि क्या आंसर होगा। और ये फॉर्मूला को आप इंपॉर्टेंट है याद रखना, और जो एक्स्ट्रा ज्ञान बताए हैं एकदम याद रखें कि आप गिरगिट की तरह मत बदलो, अपने अंदर ज्ञान को बटोरो। चलिए अब आ गए हम लोग ज्ञान के बाद से वापस आ जाते हैं और जीके के फैक्ट्स को जानते हैं। तो हु रोड द बुक एज यू लाइक इट, ये किताब बहुत नामी किताब है। इस किताब को हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा भी है। तो एज यू लाइक इट इज अ बुक रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम विलियम शेक्सपियर, ठीक है। विलियम शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट बुक को लिखा है। चलो कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओ कि नेम आप हमको बताओ, नेम 3 बुक्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ आप हमको 3 बुक का नाम बताओ। एक तो विलियम एज यू लाइक इट हम बता ही दिए, और बाकी 3 बुक का आप नाम बताओ। विलियम शेक्सपियर जो है वो वर्ल्ड फेमस ड्रामेटिस्ट और बुक राइटर थे, ठीक है। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर, आगे देखा जाए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, हु रोड द बुक गैदरिंग स्टॉर्म। गैदरिंग स्टॉर्म जो है बुक, उसको किसने लिखा था? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने गैदरिंग स्टॉर्म बुक लिखा था। कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओ कि हु रोड द बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हु रोड द बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके राइटर जो है लेडीज हैं, और इसके राइटर को बुकर अवार्ड भी मिल चुका है, बुकर प्राइज भी मिल चुका है, जो कि वर्ल्ड में बुक लिखे जाने पे सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है। बुक जो लोग सबसे बढ़िया बुक लिखते हैं उनको वर्ल्ड लेवल में एक बुक के लिए अवार्ड दिया जाता है, बुक लिखने के लिए। उस अवार्ड को बोलते हैं बुकर प्राइज। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस बुक को लिखा है किसने? और इस बुक के लिए लेडीज हैं, उनको बुकर प्राइज भी मिल चुका है। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताओ, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे जल्दी आगे बढ़ा जाए। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में भर भर कर आंसर बताएंगे। चलिए हो गया 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8, which is the longest highway in the world? तो ट्रांस कैनेडियन हाईवे, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? ट्रांस कैनेडियन हाईवे। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है ट्रांस कैनेडियन हाईवे। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में चलो ये बताओ कि क्या बताओगे? ये बताओ, लूडो इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? लूडो इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? चलो जल्दी से बताओ, लूडो इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? लूडो किस कंट्री का नेशनल गेम है, ये आपको बताना है। लूडो जो है वो नेशनल गेम है किस कंट्री का? सभी बच्चे इसको फटाक से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। तो नोट करिए, लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? ट्रांस कैनेडियन हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? तो मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पाकिस्तान। चलो ये आप हमको कमेंट में बॉक्स बताओ कि हु वाज
द फर्स्ट, who was the first viceroy, who was the first viceroy of independent India, of independent India, who was the first viceroy of, who was the first viceroy of independent India, इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है और जल्दी से बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे पढ़ा जाए, जल्दी से पढ़िए इसको। क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर जल्दी से, आप 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी से। अच्छा, एक चीज आज आप लोग को देखो हम बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि बच्चे क्या है 10 का एग्जाम पास कर ले रहे हैं, 70, 80, 90% नंबर भी चला जा रहे हैं, 12 भी पास करके 70, 90% तक नंबर ला दे रहे हैं, 95% भी ला दे रहे हैं, उसके बाद भी लाइफ में सक्सेस नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखो, आपके लाइफ में जरूर कोई ना कोई एक टीचर होगा, एक गुरु होगा जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते होंगे, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि आजकल के बच्चे जो है गुरु और टीचर पर फर्क नहीं समझते हैं। टीचर और गुरु को एक समझ लेते हैं, जो उनको पैसा लेकर पढ़ा दे रहा है वो टीचर है, और गुरु जो उनको मोटिवेट करता है, जो उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और जो हमेशा उनको ये दिखाने की कोशिश करता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, और लाइफ में अपने हर एक मुसीबत से उसको बचाता है, समझाता है कि देखो लाइफ जब आप आगे बढ़ोगे, जब आपकी पढ़ाई खत्म होगी और रियल लाइफ में आप उतरोगे तो बहुत सारे परेशानियां आपको झेलने पड़ेंगे। तो बच्चे वो सारी चीजों को समझते नहीं और टीचर और गुरु को एक समझने लगते हैं। टीचर आपको पैसे लेके सिर्फ प्रोफेशनली तौर पे पढ़ा दिया, वो आपको सिर्फ एक बुक का ज्ञान दिया है, बुक का नॉलेज दिया है, जो कि आने वाले रियल लाइफ में आपके लिए यूजलेस है। और गुरु वो होता है कि जो आपके रियल लाइफ के समस्याओं को आपको अवगत कराए, आपको दिखाए, आपको फील कराए कि आपका फ्यूचर कहां जा रहा है। तो आप यदि अपने लाइफ में किसी को भी गुरु समझते हैं तो उसके ऊपर ट्रस्ट करिए, तभी आप कहने का मतलब है कि लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और लाइफ में यदि आगे नहीं बढ़ना है तो आप जैसे आपका जिंदगी चल रहा है, टीचर के पास जाइए, पढ़िए, पैसे दीजिए और 90% नंबर ले आइए, और रियल लाइफ में आप फेलुअर बनकर लाइफ से जूझिए। तो आपको समझना है कि आपको टीचर पे ट्रस्ट करना है कि आपको गुरु पे ट्रस्ट करना है, और गुरु कैसा होना चाहिए ये आपका दिल और दिमाग खुद कहेगा कि आप अपने लाइफ में गुरु किसको बनाना चाहते हैं और कौन आपके लाइफ का गुरु है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा जरूर कि हम जो कहें आपको। चलिए ठीक है, उसको आप सोचिए और इसको भी देखते जाइए। तो वेयर इज द सेंटर फॉर द लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च लोकेटेड? सेंटर फॉर द लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च लोकेटेड इन बेंगलोर। बेंगलोर में लोकेटेड है, ठीक है, बेंगलोर। तो आप ये बताओ हमको कमेंट बॉक्स में कि नेम द सुल्तान whose fort is situated in whose fort is situated in मैसूर। मैसूर में किस राजा का, किस सुल्तान का महल है, किस सुल्तान का महल है, उसको क्या कहा जाता है, उस सुल्तान का क्या नाम है? बहुत नामी सुल्तान है और हिस्ट्री में उनका नाम बहुत अदब और इज्जत से लिया जाता है, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अच्छे से लड़ाई किए थे। तो और इसका आंसर है सेंटर फॉर द लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च लोकेटेड इन बेंगलोर। तो इसको नोट करिए। और मैथ से एक चलते चलते हम कमेंट वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बहुत सारे ट्रिक्स, ये सारे ट्रिक्स आपको हम बताए भी दें कि 1 + 2 + 3 + 4 + डैश + 1000 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, और इसका आंसर आपको बताना है 2 सेकंड में बताना है। 2 सेकंड में आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो सभी बच्चे जो है तो सभी बच्चों ने देख लिया है, ये जीके का टॉपिक नंबर 41 कंप्लीट हो गया, और ये था जीके का टॉपिक नंबर 41 कंप्लीटेड। और सभी बच्चों ने भर के कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए कहा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भर भर कर आंसर देंगे और सभी चीजों को कॉपी पे नोट करेंगे। कमेंट बॉक्स के आंसर को भी जरूर से आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू। और अगला वीडियो आप लोगों का होने जाएगा जीके का टॉपिक नंबर 42।